83 बार झूठ बोलते हैं। और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहना कि वो झूठ बोलते हैं, मैं समझता हूँ मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का पालन उन्हें भी करना चाहिए। खड़गे ने दिया विवादित बयान, कहा मोदी झूठों के सरदार हैं। खड़गे बोले, अगर 30 और सीटें मिली होती तो देश में कांग्रेस की सरकार होती। खड़गे ने कहा, बीजेपी और आरएसएस जहर हैं, इसे मत टेस्ट करना। खड़गे के बयान पर सियासी उफान, जेडीयू और बीजेपी जमकर बरसी। दिल्ली में भागीदारी न्याय सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं, उनका काम दिन भर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। अब जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया है, इस बयान को लेकर के सियासी घमासान तेज हो चुका है। जहां एक और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर के आम जनता तरह तरह के रिएक्शन दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू से लेकर के बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पर जम करके बरस रही है। सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू का यह कहना है कि खड़गे एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को लेकर के इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है, क्योंकि मांगने पर भी हमें अधिकार नहीं दिया जाएगा। हमको कभी संघर्ष करना पड़ता है, कभी ताकत दिखानी पड़ती है, कभी चुनाव के वक्त अपने उसूलों पर चलने वालों को चुनकर लाना होता है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस को 30 और सीटें मिली होती तो आज देश में उनकी सरकार होती। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने 2024 का लोकसभा चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ा था। उन्होंने जोर देकर के कहा कि अगर कांग्रेस को 30 और सीटें मिल जाती तो हम सरकार बना लेते। ये गौर करने वाली बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो एक साथ था। उन्होंने बकायदा एक मंच में आकर के इंडिया अलायंस नाम का एक बड़ा महागठबंधन बनाया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई खास नतीजा नहीं मिला था और तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 99 सीटें ही ला पाती है। ये चीजें दर्शाती है कि आखिर इस वक्त देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है और इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ये दावा कर रहे हैं कि 30 और सीटें हमें मिली होती तो देश में कांग्रेस की सरकार बन जाती। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी पहले सवर्ण जाति से थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद को पिछड़ा वर्ग में शामिल करा लिया। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को पिछड़ा कहते हैं, लेकिन उनके फैसले पिछड़ों के खिलाफ होते हैं। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे जोरदार तरीके से हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग जहर बांटते हैं, ये लोगों को आपस में बांटने का काम करते हैं। बीजेपी आरएसएस विष है, उसे टेस्ट मत करो, क्योंकि टेस्ट करोगे तो मर जाओगे। अब जिस तरीके से ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिया गया है, इसकी जमकर किरकिरी हो रही है। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के विवादित बयान देते हुए ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी हर वक्त झूठ बोलते हैं और वो झूठों के सरदार है। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से यह कहा था कि 15-15 लाख उनके बैंक अकाउंट्स में आएंगे, एमएसपी का वादा पूरा किया जाएगा। ये तमाम वादे जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी दिन भर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। वो पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते हैं। अब जिस तरीके का यह बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिया गया है, इसको लेकर के न सिर्फ बीजेपी बल्कि जेडीयू भी पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का पालन खड़गे को करना चाहिए। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उनको लेकर के इस तरीके की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुनिए जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन का ये बयान। देखिए, ये मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक है और भाषाई अभद्रता उन्हें भी नहीं करनी चाहिए। इतने वरिष्ठ नेता
और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहना कि वो झूठ बोलते हैं, मैं समझता हूँ मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का पालन उन्हें भी करना चाहिए। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक की करें तो उन्होंने तो साफ तौर से खड़गे को ही झूठा बता दिया। उन्होंने कहा कि 83 की उम्र में खुद दिन में 83 बार मल्लिकार्जुन खड़गे झूठ बोलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को आखिर वो इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक का ये बयान। तो सबसे पहले तो अपने आप को देख लें। खड़गे जी 83 साल की उम्र में दिन भर में 83 बार झूठ बोलते हैं। तो बोल रहे हैं सबको मिट्टी में मिलाने लगता है, तब मैंने आरएसएस और भाजपा को जहर बता दिया। जहर उन पे असर कर रहा है, वो तो दिख ही रहा है भाई। 11 साल से 3 चुनाव और 3 में 3 का आंकड़ा नहीं आया। कुल मिला के 94 या 96 चुनाव हार चुके हैं, तो जहर का असर हो ही रहा है ना कांग्रेस पार्टी पर। इसके अलावा बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर जोरदार तरीके से वार किया। उन्होंने कहा कि जितनी गाली कांग्रेस देगी उतना ही देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को दुआओं से नवाजेगी। सुनिए शहनवाज हुसैन का ये बयान। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जल जंगल जमीन बोलना हो तो भूल जाते हैं और बोलने लगते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए जो शब्द बोला है ये भाषा सठियाई हुई भाषा है। एक विपक्ष का नेता, एक कांग्रेस का अध्यक्ष, देश के सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के लिए इस तरह की भाषा बोले। मल्लिकार्जुन खड़गे की सर्टिफिकेट की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। वो देश के 140 करोड़ लोगों के दिल पर राज करते हैं। पूरे दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता में उनका शुमार हुआ है। पूरे दुनिया में वो नंबर 1 लोकप्रियता में माने जा रहे हैं। जो अभी सर्वे आया है वो इंदिरा गांधी जी के बाद सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री जनता ने उनको बनाया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बारे में अब शब्द बोल रहे हैं। जितनी गालियां कांग्रेस देगी उतनी दुआओं से नवाजेगी देश की जनता मोदी जी को। अब मैं क्या बताऊं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेता राहुल गांधी तो शालीनता भूल ही गए हैं। दोबारा बोलते हैं और इनको क्या हो गया है? देखो एक लोग खीज है, और खीज ये है कि एक गरीब अति पिछड़े परिवार में पैदा हुआ नेता आज दुनिया का नेता बन गए हैं। इनको खीज है कि वो इतने दिनों से प्रधानमंत्री हैं कि इंदिरा गांधी के भी पीएम के नंबर से आगे बढ़ गए हैं। इनको खीज है कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी की ओर आगे बढ़ रहा है। इनको परेशानी है कि लंदन में अभी इतना बड़ा ट्रेड डील हुआ, भारत और इंग्लैंड दोनों को इतनी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इसकी चाहत है क्योंकि इनको दिल में हमेशा दर्द है कि भारत में शासन करने का पट्टा तो हमको भगवान ने दिया है। तो मैं इतना ही कहूंगा, खड़गे साहब आपको शासन का पट्टा नहीं मिलने वाला। आपको जितनी गाली बकना है प्रधानमंत्री को बकिए। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, शर्म आनी चाहिए आपको। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के नेता हैं, इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। काफी हंगामा यहाँ भी हुआ, दिल्ली में भी चल रहा है, क्या चाहते? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। वोट कौन देगा? जो भारत का नागरिक होगा। वोट कौन देगा? जो जिंदा रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से कल ताल कटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक मंच पर आए थे, बकायदा ओबीसी को लेकर के जिस तरीके का सम्मेलन किया गया था उनके दौरान, तो उन्होंने ओबीसी के मुद्दे को लेकर के तो कम, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करने का जरिया इसे ज्यादा बनाया। और राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिला हूं, उनमें वो बात नहीं है। लेकिन आज
आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक बार फिर से एक सर्वे सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर के तौर पर फर्स्ट रैंक मिला है, जबकि जिसकी बात बार बार राहुल गांधी करते हैं यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, तो उनको इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में 8वां स्थान मिला है। ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को दर्शाती है और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर के कांग्रेस इतना ज्यादा बौखला गई है कि वो चुनावों में ध्यान न दे करके सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर कभी व्यक्तिगत कटाक्ष करती है तो कभी इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।